नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय कोल्ड वॉर छिड़ा हुआ है मायावती जी और अखिलेश यादव जी के बीच में। मायावती जी कह रही हैं कि जो गठबंधन टूटा वो अखिलेश यादव जी की वजह से टूटा। इस बीच दोस्तों फाइनली अखिलेश यादव ने अपना जो बयान था वो जारी कर दिया। पहले तो अखिलेश यादव ना नुकुर कर रहे थे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब दोस्तों अखिलेश यादव ने एक फाइनल स्टेटमेंट इसको लेकर जारी कर दिया कि क्यों गठबंधन टूटा। तो दोस्तों बिना देर के हम अखिलेश यादव के बयान से ही वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए अखिलेश यादव ने दोस्तों क्या कहा है। हाँ, हमने तोड़ा बसपा से गठबंधन, जिसे जो कहना हो कह ले, क्या कर लोगे हमारा पीडीए हमारे साथ है। तो दोस्तों इसको लेकर लगातार सियासत गर्म थी। मायावती जी लगातार आरोप लगा रही थी कि भाई अखिलेश यादव जी की वजह से 2019 का गठबंधन टूटा था। ना सिर्फ मायावती जी ये कह रही, बल्कि मायावती जी के खासम खास सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी ये बयान जारी करके कहा कि भाई मायावती जी ने जब फ़ोन किया या जब फ़ोन करती थी अखिलेश यादव जी को, तो अखिलेश यादव जी फ़ोन नहीं उठाते थे। अखिलेश यादव जी अपसेट हो गए थे क्योंकि 2019 में उनकी 5 सीटें आई थी, इसलिए वो अपसेट हो गए थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। दोस्तों ये जो मामला ये शुरू हुआ है एक बुकलेट से। मायावती जी की एक बुकलेट आई जिसमें उन्होंने तमाम घटनाओं का जिक्र किया। 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र है उस बुकलेट में, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। 1993 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन और गेस्ट हाउस कांड का भी दोस्तों इसमें मायावती जी ने जिक्र किया। और साल 2019 में जो समाजवादी पार्टी से बीएसपी ने गठबंधन किया था उसका भी दोस्तों इस बुकलेट में जिक्र किया गया है। दोस्तों इस बुकलेट में मायावती जी ने सिलसिलेवार तरीके से तमाम घटनाओं का जिक्र किया और एक फैसला सुनाते हुए कह दिया कि ये जो 2019 का गठबंधन था बीएसपी एसपी के बीच, ये अखिलेश यादव जी की वजह से टूट गया। ये बयान जारी किया है मायावती जी ने। उसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं ये सब गलत है। शुरू में अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये गलत है, मैं तो उस समय आजमगढ़ में था, तमाम नेता मौजूद थे, हम तो एकदम खुश थे कि भाई अब तो हमारा गठबंधन चलता रहेगा। लेकिन अचानक बहन जी का फ़ोन आता है और वो गठबंधन तोड़ देती है। ये अखिलेश यादव का पहले का वर्जन था। लेकिन दोस्तों फाइनली अखिलेश यादव जी ने कह दिया कि भैया हमने ही गठबंधन तोड़ा था, जिसे जो कहना है कह ले, क्या कर लोगे हमारा पीडी हमारे साथ है। अखिलेश यादव ये बात एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन तंज भी कस रहे हैं मायावती जी पर। कह रहे हैं क्या कर लोगी बहन जी, आप क्या कर लोगी, बुआ जी आप क्या कर लोगी। हाँ, हमने गठबंधन तोड़ा। आगे कहते हैं दोस्तों अखिलेश यादव की गठबंधन तोड़ना ही था आपसे। अगर आप कह रही हमने तोड़ा तो गठबंधन तोड़ना ही था, क्योंकि बीएसपी से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। जब हमने बीएसपी से गठबंधन किया तो वोट का ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ और हम 5 सीटों पर अटक गए। फ़ायदा तो आपको मिला बहन जी, फ़ायदा तो आपको मिला, 10 सीटें आपकी आईं। लेकिन दोस्तों यहीं से शुरू होता है विरोधाभास। सतीश चंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि वोट का ट्रांसफ़र कराना चाहते थे अखिलेश यादव, वोट का ट्रांसफ़र करवाने के लिए गठबंधन हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ तो बात फेल हो गई, कहाँ वोट ट्रांसफ़र हुआ। और एक बात बताऊं, वोट ट्रांसफ़र की जहाँ तक बात है, मायावती जी का जो ग्राफ है वो लगातार उत्तर प्रदेश में गिर रहा है। ये जो दलित वोट बैंक था उसमें सेंधमारी हो गई है। आप कहेंगे कैसे, तो मायावती जी का 2007 से अब तक ग्राफ देख लीजिए, 34 से लेकर अब 10% पर आ गई है बीएसपी। इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि भैया वोट बैंक में हो गया है बंटवारा और दलितों का वोट अब समाजवादी पार्टी को भी मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी मिल रहा है और चंद्रशेखर को भी मिलने लगा है और बीजेपी को तो मिल ही रहा है। तभी तो वो जीत रही है 2017-2022 में। बिना दलित वोट बैंक के कोई नेता नहीं बन सकता, ये मान लीजिए। अब दलित बेचारा कितना संगठित होगा, बाबा साहेब वो कितना जानता है भैया, ये बहुत मुश्किल काम है।
दलित भाई को एकजुट कर लेना सबके बस की बात नहीं है। वो तो मानवर जी ने दोस्तों एक बार कर दिया था, लेकिन अब बहुत मुश्किल लग रहा है। और मायावती जी के लिए दोस्तों मैं सच कहूं तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस समय। बहन जी दलितों को कैसे एकजुट करेंगी? दोस्तों बहन जी ने तो ये कह दिया कि गठबंधन अखिलेश यादव जी की वजह से टूटा। अखिलेश ने कबूल कर लिया कि भाई हाँ मेरी वजह से टूटा। आगे क्या? ये चर्चा छिड़ी क्यों? मायावती जी को इस गठबंधन से क्या फायदा मिल रहा था? क्यों मायावती जी ने इस गठबंधन का जिक्र किया कि फोन नहीं उठाया, अखिलेश यादव की वजह से टूटा? अरे टूटा तो टूटा, इस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही कि फायदा किसे हुआ? दोस्तों इस समय समाजवादी पार्टी के नेता लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अच्छा हुआ गठबंधन टूट गया, बहन जी से हम गठबंधन करके पछता रहे हैं। ये अखिलेश यादव जी का बयान है, शिवपाल यादव जी का बयान है। और कहा गया स्टेटमेंट जारी करके कि भैया बीएसपी से हम तौबा कर रहे हैं, बीएसपी से हम गठबंधन कभी नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर मैं एक बात कह देता हूं कि जो लोग घमंड में चूर हो जाते हैं सियासत में, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। सियासत में कोई भी स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। ये बहन जी भी सुन लें, ये अखिलेश भाई भी सुन लें, और बुआ बबुआ दोनों ये बात सुन लें। 1993 में गठबंधन हुआ, गेस्ट हाउस कांड हुआ, लगा कि अब तो कभी होगा ही नहीं गठबंधन। लेकिन हुआ क्या? एक अरसे बाद 2019 में गठबंधन हुआ। मुलायम सिंह जी के जीते जी ये गठबंधन हुआ। किसी ने दोस्तों सोचा नहीं था कि समाजवादी पार्टी बीएसपी मिल जाएंगे। ऐसे लगा कि जमीन आसमान मिल गए। तो भैया ये सब मत बोलो, नेता लोग ये ना बोलें कि गठबंधन कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ना तो बीजेपी ये कसम खा सकती है, ना तो बीएसपी कसम खा सकती है। परिस्थितियां देखकर दोस्तों गठबंधन बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये बात नेताओं को भली भांति समझना होगा। दोस्तों इस समय बसपा के लिए बहुत सारा चैलेंज है। साथ ही साथ बसपा के लिए अच्छी बात यह है कि बहुत एक्टिव हो चली है। बहन जी बुकलेट जारी कर रही हैं, बैठकें कर रही हैं, उपचुनाव में लड़ाई लड़ रही हैं। उपचुनाव भी बसपा से बाद लड़ने जा रही है। ये मामूली बात नहीं है दोस्तों। बसपा तो उपचुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, लेकिन अब बसपा उपचुनाव लड़ेगी। हरियाणा में गठबंधन कर लिया, और हरियाणा में जो AINLD और बीएसपी का गठबंधन था उसमें गोपाल कांडा भी आ गया। गोपाल कांडा भी उसमें शामिल हो गया। और दोस्तों कहा जा रहा है कि कांडा ने बीजेपी के साथ ही कांड कर दिया। वैसे कांडा तो कांड कई बार कर चुके हैं, कई सारे आरोप हैं इन पर। दोस्तों INLD और बीएसपी के गठबंधन में कांडा के आने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कांडा आ रहे थे तो क्यों नहीं रोका गया? कांडा के आने से क्या फ़ायदा होगा? तो तमाम जो हरियाणा के नेता हैं, जो तमाम बहुजन राजनीति पर बात करने वाले लोग हैं, कह रहे नहीं भाई 1-2 सीट का फ़ायदा मिलेगा। तो एक दो सीट के फ़ायदे के लिए दोस्तों नेता लोग क्या ना कर दें, ये मैं एग्जाम्पल आपको देना चाह रहा था। दोस्तों राजनीति में कभी कभी छोटे छोटे खिलाड़ी भी बड़ी भूमिका निभा देते हैं। NDA देखा है आप लोगों ने? NDA कौन कौन है? अनुप्रिया पटेल, OP राजभर और आपके संजय निषाद साहब, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। क्या हैसियत है इनकी राजनीति में? लेकिन ये लोग NDA का हिस्सा हैं और बीजेपी ने इन लोगों को खुशी खुशी अपने पास रखा। 2% 3% वोट शेयर है इनका उत्तर प्रदेश में, और इनको अपने साथ रख लिया। जिनके पास 10% वोट शेयर है बहन जी के पास, हाँ उनको कोई नहीं पूछ रहा। या यूँ कहिए कि बहन जी अपने सिद्धांतों पर चल रही हैं। बहन जी ने बीजेपी के साथ कभी गठबंधन ही नहीं किया, और एक बार गठबंधन गलती से हुआ तो उसका फ़ायदा बीएसपी को ही मिला था। तो दोस्तों फाइनली जो वॉर छिड़ा हुआ था, कोल्ड वॉर, माना जा रहा है अब वो समाप्ति की ओर बढ़ गया, क्योंकि अखिलेश ने कह दिया कि भैया हमने ही तोड़ा था गठबंधन, हमसे गलती हो गई, अब हम गठबंधन नहीं करेंगे। कुछ इस तरह से दोस्तों अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूँ भैया ये सियासत है, यहाँ हठधर्मिता नहीं चलती है, यहाँ रणनीति काम करती है, यहाँ सूझबूझ से काम लिया जाता है, यहाँ इमोशनल होकर जज्बाती होकर कोई फैसले नहीं लिए जाते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बताइए इस गठबंधन के टूटने से किसे फ़ायदा किसे नुकसान हुआ?
अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।